नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सियासत सचमुच बेहया होती है। यहाँ ना तो संवेदनाएं हुआ करती हैं, ना ही कोई अपना और पराया हुआ करता है। सिर्फ और सिर्फ सियासत में वक्त का खेल है। दोस्तों, ऐसे वक्त में जब समूचा राजस्थान सांसों की लड़ाई लड़ रहा हो, ऑक्सीजन को लेकर दिल्ली से लगातार दरख्वास्त की जा रही हो, आवश्यक दवाओं की लगातार मांग की जा रही हो, ऐसे वक्त में जो सियासी शह और मात का खेल खेला जा रहा है, यह जाहिर तौर पर बेहद चिंताजनक है। क्योंकि ऐसे वक्त में यदि कुछ सबसे ज़्यादा कीमती है तो वो है ऑक्सीजन की। जो भी ज़रूरतमंद मरीज हैं उनको फौरी तौर पर तुरंत ऑक्सीजन मुहैया करवाई जाए। किसी को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहा है तो जनप्रतिनिधि उनको बेड उपलब्ध करवाए। किसी को वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो उसे वेंटिलेटर उपलब्ध करवाएं, बल्कि सियासत करने की बजाय। लेकिन अफसोस कि सियासतदानों का ये फितूर हो चला है कि चाहे हालात जैसे भी हो, जितने भी विकट हो, सूबे की आम आवाम की जान ही भले क्यों ना जा रही हो, लेकिन सियासत होगी। दरअसल आज मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गहलोत समर्थक एक विधायक है संयम लोढ़ा, जो कि सिरोही से आते हैं और मौजूदा वक्त में कांग्रेस पार्टी को उन्होंने समर्थन दिया है, लेकिन निर्दलीय चुनाव जीत कर आए थे। दरअसल संयम लोढ़ा ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक बेहद चर्चाओं में है। इस ट्वीट के क्या सियासी मायने निकाले जा रहे हैं उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि संयम लोढ़ा ने आखिर ट्वीट क्या किया है। दरअसल संयम लोढ़ा ने आज ट्वीट करते हुए लिखा कि मोटा भाई राजस्थान में रुचि नहीं ले रहे, सितंबर तक रुकने को कहा है, सर्वोच्च संस्था के जरिए हाथी लटकाने का इरादा है। हालांकि उन्होंने बतौर पेशगी जुलाई 2020 में दी हुई रकम वापस नहीं ली है, लेकिन लेने वालों की पाचन क्रिया गड़बड़ाई है। खजाना लूट चुका है, फिर भी चौकीदारी है। दरअसल यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर संयम लोढ़ा ने ऐसे माहौल में ये ट्वीट क्यों किया। आखिर संयम लोढ़ा किसके इशारे पर यह ट्वीट उन्होंने किया। क्या पायलट कैंप को उकसाने की यह कोशिश की गई है, या फिर कोई एक बड़ा सियासी संकेत दिया गया है कि राजस्थान में एक बार फिर से सियासी बवंडर आएगा। क्योंकि संयम लोढ़ा ने जो एक बात कही है कि पेशगी की रकम, क्या संयम लोढ़ा को यह बात पता है कि जो विधायक गए थे उन्होंने पैसे लिए हैं? क्या संयम लोढ़ा का ये आरोप है? क्या पायलट कैंप के विधायक जो मानेसर में बाड़ेबंदी कर रहे थे, क्या उन पर सीधा आरोप संयम लोढ़ा ने लगाया है? या फिर बसपा के जो विधायक पार्टी छोड़कर जो कांग्रेस पार्टी में आए थे उनकी तरफ इशारा करके कोई बात बोली गई है? यहां पर सवाल सियासत का नहीं है, सिर्फ संयम लोढ़ा से दरख्वास्त ही है कि ऐसा मौका नहीं है, यह ऐसा वक्त नहीं चल रहा है जब इन गड़े मुर्दों को उखाड़ा जाए। क्योंकि किसी की जान का ऐसे वक्त में भरोसा ही नहीं है कि कल कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। क्योंकि जैसे देश और प्रदेश के हालात बने हुए हैं, ऐसे वक्त में लगता है कि हर व्यक्ति एक दूसरे की सलामती की दुआ मांगे, वही बेहतर है। ऐसे वक्त में सियासत ना किया जाए तो ही बेहतर है, क्योंकि हर जगह के हालात खराब हैं। जब राजधानी जयपुर में झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आती है तो अंदाजा लगाइए कि जो गांव है, ढांडी है, वहां पर कैसे हालात होंगे, वहां पर कैसे ऑक्सीजन पहुंच रहा होगा। जब उदयपुर में ऑक्सीजन की किल्लत है, राजधानी जयपुर में ऑक्सीजन की किल्लत है, तो आप अंदाजा लगाइए गांव ढाड़ियों में क्या स्थिति होगी। वो किससे अपनी दरख्वास्त करते होंगे, वो कहां ट्विटर चलाते होंगे, उनके ट्वीट को कौन रिट्वीट करता होगा। कई सवाल खड़े होते हैं। लिहाजा हम
बार बार ये दरख्वास्त करते हैं कि ये वो वक्त नहीं है जब सियासत की जाए, एक दूसरे गुट को निशाना साधा जाए। इसके लिए काफ़ी वक्त पड़ा है, आगे और भी वक्त आएंगे, आगे और भी चुनाव आएंगे। तो हमारी यही अपील है कि ऐसे वक्त में सियासत से दूर रहा जाए, बल्कि सभी राजनीतिक दलों को एक होकर आम आवाम की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य को लेके चिंता प्रकट की जाए, और जिनको जरूरी बेड, ऑक्सीजन, दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पा रही हैं, उनको सब चीज़ें मुहैया करवाई जाए, क्योंकि जाहिर तौर पर ये आम आवाम है और जब भी मौका मिलेगी तो जनप्रतिनिधियों को पाठ जरूर पढ़ा देगी। ये बात ध्यान रखिएगा। दोस्तों, हम बार बार द फैक्ट इंडिया के दर्शकों से ये अपील करते हैं कि आप घर पर रहिए, क्योंकि जो कोरोना का कोहराम है वो बेहद खतरनाक है, बेहद विकराल रूप धारण कर चुका है, और कोरोना का पीक अभी आया नहीं है, पीक आने वाला है। जो डॉक्टर्स हैं, जो वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहे हैं, उनका कहना है कि मिड मई में कोरोना का पीक आएगा। लिहाजा उस वक्त अनुमान है कि 30 से 35 लाख केस तक आ सकते हैं। ये सिर्फ अनुमान लगाया जा रहा है। लिहाजा हम बार बार आपसे अपील करते हैं कि आप अपने घरों में रहें, आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी फिक्र करें, और अनावश्यक रूप से घरों से बाहर ना निकलें। हम ईश्वर से कामना करते हैं आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ मस्त रहें। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की एक दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।